गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द ईयू इंडिया स्ट्रेटजिक रोड मैप। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने एक न्यू ईयू इंडिया स्ट्रेटजिक रोड मैप जो है कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए अनवील किया है, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव आ रहा है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, और ये रोड मैप जो है बायलैटरल कोऑपरेशन को हायर लेवल पर लेकर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये रोड मैप जो है यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनवील किया है, और ये एज अ प्रेजेंट किया गया है एज पार्ट ऑफ इंडियाज ईयूज जॉइंट कम्युनिकेशन ऑन न्यू स्ट्रेटजिक ईयू इंडिया एजेंडा। ये कमीशन इसमें कमीशन ने एम्फेसाइज किया है शेयर्ड वैल्यूज़ और म्यूचुअल बेनिफिट्स को। इसमें इसको हाईलाइट किया गया है कि जो है एम है कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो इंडिया के साथ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ईयू ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज किया है कि पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया का परचेज ऑफ रशियन ऑयल और पार्टिसिपेशन इन रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि चैलेंजेस पोज कर सकती हैं एडवांस करने में टाइज को। ईयू जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एफटीए को व्यू करता है एज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द रोड मैप। और ये स्ट्रेटजी एम्फेसाइज करती है डाइवर्सिफाई करना सप्लाई चेन्स को, एनहेंस करना इन्वेस्टमेंट फ्लोज को। प्रपोजल जो है उसमें इंक्लूड है कि ईयू इंडिया बिजनेस फोरम जो है वो क्रिएट किया जाए, और एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखा गया है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर भी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर स्ट्रेंथन करने के लिए ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑल्सो। इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है कि वो हॉराइजन यूरोप प्रोग्राम का एसोसिएट मेंबर बने, और रिसर्च और इनोवेशन पर जो फोकस्ड प्रोग्राम है। डिफेंस और सिक्योरिटी रोड कॉपरेशन का भी जो है रोड मैप दिया गया है। ठीक है, ईयू इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के अंडर, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म सब आएगा। और नेगोशिएशन शुरू हैं सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर, ताकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो सके। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करने के लिए पर भी एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो रोड मैप जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी पर भी फोकस है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ट्राइलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स अंडर ईयू ग्लोबल गेटवे। तो लेबर मोबिलिटी के ऊपर भी फोकस रखा जा रहा है यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस के थ्रू। तो बेसिकली एजेंडा है कि हम क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी कॉपरेशन के ऊपर भी जो है वो एडवांस हों आगे। तो इंडिया ने जो है वो अपना जो है रिस्पांस में कहा है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। ठीक है, और पीएम मोदी ने इनवाइट किया है नेक्स्ट इंडिया ईयू समिट के लिए कि वो होस्ट की जा रही है इंडिया द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बीमा सुगम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीमा सुगम जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, उसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के द्वारा, आईआरडीए की हैदराबाद हेडक्वार्टर्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आईआरडीए के थ्रू पहले बीमा ट्रिनिटी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एनहांस हो। बीमा सुगम जिसमें कि यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल दिया जा रहा है इंटीग्रेट करने के लिए इंश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा विस्तार। फिर है आपका विमेन लेड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीमा वाहक। तो बीमा सुगम जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट प्लेस होगा सभी इंश्योरेंस नीड्स के लिए, चाहे वो लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हों। एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सब आ जाएंगी। अब इसमें यूज़र्स जो हैं वो बाय कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे, रिन्यू, मैनेज, क्लेम कर सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज़। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योरली स्टोर हो सकेंगे। तो बेसिकली हम इसमें यूपीआई का जो सक्सेस है वो इंश्योरेंस में रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिमल फीस भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, और एंड टू एंड सर्विसेज दे रहा है इंक्लूडिंग क्लेम सेटलमेंट। फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए जैसे इंश्योरर्स हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, एग्रीगेटर्स, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर अब आ जाएंगे। तो एक तरह से सेंट्रलाइज डेटाबेस भी की तरह भी फंक्शन करेगा। तो फर्स्ट विजिबल स्टेप है इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस बिल्ड करने के लिए। और हमारा नेशनल गोल भी यही है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल हो बाय 2047 अंडर विकसित भारत 2047 विजन। पोर्टल इंश्योर करेगा कि जो इंश्योरर्स हैं उनको
रियल टाइम एक्सेस हो वैलिडेटेड डेटा का, और हेल्प करेगा एजेंट्स को या इंटरमीडिएट्स को वो अपने सर्विसेज या पॉलिसीज़ को सेल कर सकें। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है ये, और कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इस पर होस्ट होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी, मोटर इंश्योरेंस भी, प्रॉपर्टी कमर्शियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हुआ है, जिसमें देखा गया है कि जो R&D ग्रोथ है वो 2.9% पर फॉल हो चुकी है 2024 में। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कंट्रीज़ की रैंकिंग है एज पर देयर सक्सेस एंड कैपेसिटी इन इनोवेशन। पहली बार इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। इसको रिकग्नाइज़ किया गया है बाय UN जनरल असेंबली एज एन अथॉरिटेटिव रेफरेंस फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज़। इसको हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसमें स्विट्ज़रलैंड इस बार फर्स्ट रैंक पर आया है, चाइना जो है वो टॉप 10 में आ चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया का 38 रैंक आया है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने इस बार जो है कतर की सोवरेनिटी को डिफेंड किया है UNHRC में। तो UNHRC क्या है? जनरल असेंबली ने बनाया था 2006 में, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द UN सिस्टम, जिसका ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल एक्सेप्ट रिस्पेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स का इसका मोटिव है। 47 मेंबर स्टेट्स इसमें होते हैं। मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं इसमें, और इन्वेस्टिगेट करता है ये एलिगेशंस ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन UN मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने पाया है कि इम्यूनिटी जैसे जैसे जो है अगेंस्ट इन्फेक्शंस जो है जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस के जो है वो कम होती है, उससे जो इंडिविजुअल्स है वो प्री डिस्पोज होते हैं मोर सिवियर डेंगू के लिए। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होती है, और ये जो वायरस है फ्लेवी वायरस है जो कि रिलेटेड है टू डेंगी, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरसेस। वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में बाय इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मस्कीटो। कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती है इसकी। मोस्ट कॉमन है ये रूरल एरियाज ऑफ एशिया में, particularly during monsoon seasons. Both Japanese encephalitis virus and dengue virus belong to the same genus. So ये अफेक्ट करता है ब्रेन को भी। ठीक है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स विद जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए नहीं अवेलेबल। वैक्सीनेशन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। ये हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी 2013 से दी जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाथी चीली। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 14th सिराराखोंग हाथी चिली फेस्टिवल जो है वो इनाग्रेट हुआ है मणिपुर में। ये हाथी चिली जो है वो सिराराखोंग चिली भी कहा जाता है, इसे कल्टीवेट होती है ये झूम सिस्टम के थ्रू। मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये रेजिडेंट्स के लिए जो सिराराखोंग विलेज में रहते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम इसका देखें तो गुड एंटीऑक्सीडेंट है, हाई कैल्शियम और विटामिन C लेवल्स होते हैं इसमें, और ये GI टैग जो है वो जो है रिसीव कर चुकी है 2021 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PM मित्र पार्क। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है कंट्री के पहले PM मित्र पार्क का, मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट में। PM मित्र पार्क एक मेगा टेक्सटाइल हब है जो हर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन को लेकर आता है इनटू अ सिंगल प्लेस। हर पार्क जो है वो कवर करता है एक लार्ज एरिया को। मित्र पार्क जो है वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों हो सकते हैं। हर पार्क जो है वो स्पिनिंग, गारमेंटिंग, डाइंग, प्रोसेसिंग को एक सिंगल जोन में लेकर आ रहे हैं। ये पार्क्स जो हैं इनमें मॉडर्न रोड्स हैं, रिलायबल पावर है, वाटर है, वर्कर हॉस्टल्स हैं। PM मित्र जो है वो डेवलप करेगा 50% ऑफ एरिया फॉर प्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, 20% एरिया फॉर यूटिलिटीज़ और 10% एरिया फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट। PM मित्र पार्क जो है वो डेवलप किया गया है बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑनगोइंग पैन इंडिया ऑपरेशन वीड आउट चल रहा है जिसके अंदर DRI ने 39.2 kgs ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड जो है वो सीज़ किया है मुंबई एयरपोर्ट से। तो DRI क्या है? 1957 में से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज एन एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CBIC के अंडर फंक्शन करती है ये। इसका टास्क है डिटेक्ट करना, कर्ब करना स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स। कलेक्ट, एनालाइज और डिसेमिनेट करती है इंटेलिजेंस रिलेटेड टू फील्ड फॉर्मेशंस।
और ये इंटरनेशनल कस्टम्स कोलैबोरेशन में भी फोर फ्रंट पर रहती है. ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is the EU-India strategic roadmap. This topic is important for international relations. European Union has unveiled a new EU-India strategic roadmap to boost cooperation in trade, technology, defense, connectivity, and climate action. This initiative is coming at a time of shifting global geopolitics. The roadmap seeks to elevate bilateral cooperation to a higher level, laying the groundwork for long-term engagement. This roadmap was unveiled by European Commission President recently, and it is presented as part of EU's joint communication on new strategic EU-India agenda. The Commission has emphasized the shared values and mutual benefits driving this partnership. It has also highlighted the aim to finalize the FTA with India by the end of this year. But of course, there are certain points of contention with vis-a-vis Russia. EU is India's biggest trading partner and views the FTA as a central element of the roadmap. So the strategy emphasizes diversifying supply chains, enhancing investment flows, and proposal also includes the creation of EU-India Business Forum. There has been strong focus on critical emerging technologies, digital transformation, and strengthening the EU-India Trade and Technology Council. Initiatives also include deepening digital cooperation, supporting startups, and inviting India to the Horizon Europe program, which is aimed at research and innovation. Defense and security cooperation roadmap also introduces a proposed EU-India security and defense partnership, which covers maritime security, cyber defense, crisis management, and counterterrorism. It also suggests launching negotiations for a security of information agreement to facilitate classified information exchange. There is also plan to strengthen defense industrial collaboration. With respect to connectivity, the roadmap highlights the India, Middle East, Europe Economic Corridor and trilateral cooperation projects under the EU Global Gateway. So, labor mobility is also being addressed through the European Legal Gateway Office. The agenda with respect to climate change commits both sides to advancing climate action and clean energy cooperation. Okay. So, the next topic is Bima Sugam. This topic is important for governance and economy section. Bima Sugam has been launched as the world's largest online insurance marketplace. It has been launched by the Bima Sugam India Federation at IRDA's Hyderabad headquarters. Earlier, the central government through IRDA has already launched the Bima Trinity to enhance insurance penetration. First is the Bima Sugam, which is a unified digital portal integrating insurers and distributors on one platform. Then Bima Vistar, which is a comprehensive, affordable, all-in-one insurance product. Then Bima Vahak, a women-led field distribution network to expand the reach. Unlike in other countries' digital channels, Bima Sugam offers a single unified marketplace for all insurance needs. It allows users to buy, sell, renew, manage, and claim insurance policies. Policy documents can also be securely stored. Basically, the aim is to replicate the success of UPI in insurance sector. The platform will charge minimal fees and it will offer end-to-end services including claim settlement, making it low-cost, integrated, and transparent alternative. For the first time, insurers, agents, brokers, banks, and aggregators will operate under one roof. They will function as a centralized database, and this is a first visible step in building India's digital public infrastructure for insurance. So this also aligns with the national goal for insurance for all by 2047. This portal will provide insurers real-time access to validated data and help agents and intermediaries to sell and service policies. Okay, so it is going to be basically an electronic marketplace protocol. Bima Sugam will offer several of the products like life insurance, health insurance, motor insurance, property and commercial insurance. Okay. So the next topic is Global Innovation Index. This topic is important for your economy and your social issues. So World Intellectual Property Organization's Global Innovation Index has been released, and it has shown that R&D growth fell to 2.9% in 2024. So GII is basically a ranking of countries as per their success and capacity in innovation. It was launched for the first time in 2007.
It is recognized by UN General Assembly as an authoritative reference for science, technology, and innovation policies. It is published yearly by World Intellectual Property Organization. So, for the 15th consecutive year, Switzerland ranks first. China has entered the top 10 for the first time, and India's rank is 38th among the 139 economies. So the next topic is United Nations Human Rights Council. This topic is important for your international relations. So India has defended Qatar's sovereignty at the United Nations Human Rights Council. So what is UNHRC? It was created by the General Assembly in 2006 as an intergovernmental body within the UN system. So the aim is to promote universal respect for the protection of all human rights, and the council is made up of 47 member states. The members of the council serve for a period of 3 years and investigates allegations of breaches of human rights in UN member states. So the next topic is Japanese encephalitis. This topic is important for your social issues. So researchers have found that waning immunity against infections of the Japanese encephalitis virus can predispose individuals to more severe dengue. So Japanese encephalitis is a viral zoonotic disease caused by the Japanese encephalitis virus. So it's a flavivirus related to dengue, yellow fever, and West Nile viruses. This virus is transmitted to humans by the infected Culex mosquito. There is no human-to-human transmission of this virus. It is most common in rural areas of Asia, particularly during monsoon seasons. Both Japanese encephalitis virus and dengue virus belong to the same genus. It affects the brain. There is no antiviral treatment for patients with Japanese encephalitis. Vaccination is the most effective prevention strategy, and it has already been part of the universal immunization program since 2013. So the next topic is Hathi Chili. This topic is important for your economy section. So 14th Sira Rakong Hathi Chili Festival was inaugurated in Manipur recently. So Hathi Chili is commonly known as the Sira Rakong chili. It is cultivated under the Jhum system on the slopes. It is the main source of income for residents of Sira Rakong village of Manipur. It is a good antioxidant, and it possesses high calcium and vitamin C levels. It received the GI tag in 2021. So the next topic is PM Mitra Park. This topic is important for your economy section. PM Modi has recently laid the foundation stone of the country's first PM Mitra Park in Madhya Pradesh, Dhar district. So PM Mitra Park is a mega textile hub which brings every step of textile production, like spinning, weaving, dyeing, printing, and garment making into one single place. Each park covers a large area. Mitra parks can be either greenfield or brownfield. Each park brings spinning, garmenting, dyeing, processing into a single zone. These parks have modern roads, reliable power and water, worker hostels. PM Mitra will develop 50% area for pure manufacturing activity, 28% area for utilities, and 10% area for commercial development. Okay, so PM Mitra Park will be developed by a special purpose vehicle owned by the state governments and government of India in a PPP mode. Ministry of Textiles will be providing the financial assistance for the same. The next topic is Directorate of Revenue Intelligence. This topic is important for your governance section. So in an ongoing pan-India operation weed out, DRI has seized 39.2 kg of hydroponic weed at Mumbai airport. So DRI was constituted in 1957 as the Apex Anti-Smuggling Intelligence and Investigation Agency. It works under the CBIC. It is tasked with detecting and curbing smuggling of contraband, including drug trafficking and illicit international trade in wildlife and environmentally sensitive items. It collects, analyzes, and disseminates intelligence to the field formations. It has also been at the forefront in international customs collaboration. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.